हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं डीएनए कैंफी। और आज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे किस तरह से हम फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपके सामने लाएंगे, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो विद्यार्थी एनआईटी के लिए हो, आईआईटी के लिए हो, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे बेसिक से शुरू करके उसे उस लेवल तक पहुंचाएंगे जिस लेवल पर आपको एकदम मजा आने वाला है। कंप्लीट फिजिक्स को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, आप हमारे साथ जुड़ के देखिए। कंफर्म आपको कंप्लीट फिजिक्स का ज्ञान करवाने वाले हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री का ज्ञान करवाने वाले हैं। दोनों अलग अलग टीचर्स, दोनों एमएससी प्लस नेट यहां पे क्वालिफाइड टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। जहां पे संजय सर करवाएंगे आपको केमिस्ट्री, वहीं पे मैं कराऊंगा आपके लिए आपका भाई फिजिक्स। और फिजिक्स को आज हम इस वीडियो के अंदर बातें जानेंगे कि किस तरह से फिजिक्स उत्पन्न हुई, किस तरह से फिजिक्स की ब्रांचेस बनी और एट दिस प्रेजेंट कहां कहां फिजिक्स अपनी ब्रांचेस के माध्यम से इनोवेशन कर रही है, या फिर ऐसे कहें कि किस तरह से हमें फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करना है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। आपको अगर 0% भी फिजिक्स आती है, मैं कहूं कि वैसे तो आती है नहीं, बहुत ज्यादा आती है आपको, लेकिन अगर आपको 0% भी फिजिक्स आती है तो भी आपको उस लेवल से पढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ आपको 100% तक कवर करवाया जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं और आप कितना परसेंट हमारे 100% से लेके जाने वाले हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको शेयर कर दीजिए। कंटिन्यूसली वीडियो आने वाली है और आज हम शुरू कर देते हैं हमारा शुभ आरंभ, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टार्ट कर रहा है फिजिक्स को। और यहाँ पे हम जानेंगे कि जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फिजिक्स की मेनली 2 ब्रांचेस होती हैं। इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको फिजिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, जिसके अंदर पहली ब्रांच हम ले सकते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म। क्लासिकल फिजिक्स एक ब्रांच है जहां से हम कहें कि फिजिक्स शुरू हुई थी। और दूसरी हमारे पास होती है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों ब्रांचों को ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी फिजिक्स जनरेट होती है। जो भी आपको आगे दिखाई दे रहा है, ऑप्टिक्स, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, या फिर हम कहें कि एस्ट्रोफिजिक्स, ये जितनी भी ब्रांच हैं वो इन दोनों से ही निकली हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिज्म है, जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये इसी का ही एक सब पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी चीज, जो कि गलती कहें या फिर बढ़िया चीज भी कह सकते हैं, आपको 11th और 12th के अंदर टोटल फिजिक्स लगभग ज्ञान करवा दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा ज्ञान दिया जाता है जो कि किसी भी काम का नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर से सब कुछ बता दिया जाता है आपको फिजिक्स का, डीपली कोई भी यहाँ पे टॉपिक नहीं कवर करवाया जाता। तो इसका एक फायदा ये भी है कि आपकी 11th 12th के अंदर जो चीजें हैं वो बन जाती है, आपको पता चल जाता है कि फिजिक्स कितनी बड़ी है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके क्या क्या हमारे लिए फायदे हो सकते हैं। एक ये बढ़िया पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो टोटल फिजिक्स का ऊपरी ज्ञान, जो कि डीपली स्टडी नहीं होती किसी भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे टॉपिक की, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ता है बच्चों को। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, क्लासिकल मैकेनिज्म के अंदर 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर ये एक आता है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जैसे कि जो समीकरण होते हैं उष्मा गतिकी के, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कह सकते हैं हम। थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जितने भी यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, ये चीजें हम स्टडी कर सकते हैं। इस ब्रांच के अंदर ये ना केवल हम कहें कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, जबकि ये ब्रांच है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा अच्छी है।
अब क्लासिकल मैकेनिज्म के अंदर थर्मोडायनेमिक की बात कर दी, इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिज्म के अंदर जैसे कि हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके साथ साथ ग्रेविटी की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे ग्रेविटी की हम पूरी स्टडी कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म के अंदर। न्यूटन भाई साहब को हम यहीं पे पढ़ेंगे, ग्रेविटी पढ़ेंगे, न्यूटन को पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ पढ़ेंगे हम, ये सारी चीजें हम क्लासिकल मैकेनिज्म के पार्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर बात करें, ये आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट फिर से हो जाते हैं। इसके दो पार्ट फिर से हो जाते हैं, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस स्टैटिक्स वर्ड को थोड़ा सा आप गौर से देखिए। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। जब हमारा चार्ज स्थिर होता है उस समय जो स्टडी की जाती है वो हम करने वाले हैं इस ब्रांच के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये ब्रांच है और जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इसका। जैसे सरफेस के ऊपर किस तरह से चार्ज बिहेव करता है, किस तरह से हम सरफेस के ऊपर चार्ज को ला सकते हैं, एक बॉडी को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, किस तरह से उसका चार्ज हटा सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं हम चार्ज की, इसके ऊपर कितने कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ये सारी चीजें। डायनेमिक्स की अगर बात करें दोस्तों तो पोटेंशियल की बात आ जाती है इसके अंदर, वोल्टेज की बात आ जाती है। अगर बात करें करंट की तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि जब डायनेमिक्स, इस वर्ड को पकड़िए आप पर्टिकुलर, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब ये होता है इन द मोशन। क्या मतलब होता है? इन द मोशन। तो हम बात कर सकते हैं डायरेक्टली कि इन द मोशन जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि हम एक पर्टिकुलर चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वैसे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर का ही पार्ट हम कह सकते हैं ऑप्टिक्स को, और ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है हम कह सकते हैं। ये भी वैसे भी इंपॉर्टेंट भी बहुत है, किस तरह से स्टडी करा यहाँ पे ऑप्टिक्स के बारे में हम कहेंगे, लाइट के बारे में टोटल ज्ञान यहाँ पे लिया जाता है। और लाइट की अगर बात करें दोस्तों तो लाइट के अलग अलग तरीके, जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो लाइट के ऊपर कई तरह की थ्योरीज हैं। कोई लाइट को यहाँ पे पार्टिकल्स के रूप में डिफाइन करता है, कोई बंदा यहाँ पे लाइट्स को एक वेव के रूप में डिफाइन करता है, कोई बंदा यहाँ पे आएगा जो कि पार्टिकल और वेव दोनों बताता है, जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन है उसके हिसाब से। वहीं पे अगर बात करें फोटॉन्स की तो फोटॉन्स की थ्योरी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बात करें यहाँ पे ऑप्टिक्स के अंदर। और फोटोन से हम कह सकते हैं कि एक जनरेट हो जाती है नई फिजिक्स, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एटम बम दुनिया के अंदर बना, न्यूक्लियर फिजिक्स की देन है। चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों या फिर हम कहें कि ट्रांसमीटर्स हों, चाहे हम कहें, कहने का मतलब ये है कि जो चीजें हमारे पर्टिकुलर आज काम में आ रही है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिजिक्स का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। उसके अंदर हम बात कर सकते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर किस तरह से डिफ्यूजन होता है, किस तरह से हम कहें कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर जो सेमीकंडक्टर है या फिर रेडियो एक्टिव तत्व है वो काम करता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें ऐड करने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे। अब आता है एस्ट्रोफिजिक्स। इसका थोड़ा हम कह सकते हैं कि ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, हमारे 11th 12th में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉपिक लगता है 9th क्लास के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स का, क्योंकि नॉर्मल सी बातें हैं, ग्रहों की गतियों के बारे में बात कर सकते हैं हम। इसके साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर जो रॉकेट वगैरह हैं वो चीजें हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है नीट वगैरह में।
तो हम यहाँ पे ये चीज थोड़ी बेसिक सी पढ़ेंगे। इसके बाद जो ब्रांच होती है, मैंने एक नाम लिया था कि ऑप्टिक्स के बाद यहाँ पे एक नई फिजिक्स आती है, जब आइंस्टीन भाई साहब फोटोन का थ्योरी दे देते हैं, फोटोन के बारे में बता देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बार जब फोटोन की थ्योरी दी गई थी, उससे पहले की थोड़ा सा सोचिए, वैज्ञानिकों को ऐसा लगने लग गया था, साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे थे कि फिजिक्स की लगभग पूरी स्टडी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन ने ये यहाँ पे थ्योरी दी, उसके बाद से कहीं ना कहीं फिजिक्स और ज्यादा एक्सपेंड करी। ऐसे कह सकते हैं कि फिजिक्स है वो पहले जितनी खोजी गई थी उससे आगे अब उससे बहुत ज्यादा गुना और खोजी जा सकती है। मॉडर्न फिजिक्स आई यहाँ पे लगभग 1905 के आसपास, और मॉडर्न फिजिक्स को ही हम क्वांटम मैकेनिज्म कहते हैं। इसके अंदर हम क्वांटम मैकेनिज्म यानी कि क्वांटम फिजिक्स की स्टडी हम इसी के अंदर करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अंदर बहुत से थ्योरीज हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं, चाहे वो एक वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो डी ब्रोगली का डुअल नेचर ऑफ लाइट हो, चाहे वो फोटोन थ्योरी हो, या फिर आइंस्टीन की जितनी भी दी गई थ्योरीज हो जो कि मॉडर्न फिजिक्स में यूज होती हैं, वो हम सारी की सारी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आपने देखी हैं अभी, वो यूजफुल होने वाली हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिज्म को ही स्टडी करेंगे, जिसमें हम गति का अध्ययन करेंगे, जैसे मोशन के समीकरण हो गए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मोशन के लॉ हो गए, लॉ ऑफ मोशन की स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक चीजें यहीं से शुरू होती हैं और धीरे धीरे करके हम फिर क्लासिकल मैकेनिज्म की सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके बाद यहाँ हम न्यूक्लियर फिजिक्स को शुरू करने वाले हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे फिर ऑप्टिक्स की, और उसके बाद लास्ट के अंदर बचता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स की अगर बात करूं तो 12th में थोड़ा सा जिक्र किया गया है, क्वांटम फिजिक्स में ज्यादा कोई जिक्र है नहीं 12th तक, लेकिन हाँ बीएससी में आपको क्वांटम फिजिक्स देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें एक बहुत बड़ा रूप या फिर टोटली क्वांटम फिजिक्स की स्टडी, तो वो एमएससी में जाके आपको करवाई जाती है। लेकिन हम यहाँ पे धीरे धीरे करके जो भी चीजें हैं वो चलते जाएंगे और हमारी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डे टू डे हर एक तरह पर और हम टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करवाते रहेंगे। इसके साथ साथ हम आपको एमसीक्यूज भी करवाएंगे, एमसीक्यूज आपको हर एक टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।